पुनः एक बार ऊंची अटारी वाली राधे जी की प्रेम रस भरी भूमि को प्रणाम करता हूँ। पूरे ब्रजमंडल को और ब्रजमंडल की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकट अप्रकट समस्त चेतनाओं को भी प्रणाम करता हूँ। जिस महापुरुष के गो संकल्प से इस कथा का योग बना, वो पद्मश्री, ये सब व्यवस्था पहले कर लेते यार। ठीक से सुनाई देगा सब। ये अजीत बहुत अखिल भारतीय गौ संवर्धन करो हमारे प्रांत के प्रांत से ये हमारे मथुरा विभाग के Yes. रक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अभी आगे का माइक आपको सुपुर्द करता हूं। पूज्य मुरारी बापू जी के चरणों में मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज विश्व में अगर धर्म शेष है तो वो भारत के कारण है। और भारत में धर्म क्यों शेष है तो ये संतों का, महात्माओं का, सन्यासियों का, प्रवचनकारों का, कथाकारों का ये देश है। हम सब जनसामान्य ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर विचार सुनते हैं, आचार का संकल्प लेते हैं और उसका ही परिणाम है कि सनातन धर्म आज जीवित है। आने वाले भविष्य में, भूतकाल में भी हुआ है, धर्म पर संकट आए हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं आकर हम सबकी रक्षा की है। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि भारत सनातन रहे, यहाँ के लोग सनातन धर्म के अवलंबी रहे। और हमें इस राह पर चलने की बल, ऊर्जा, शक्ति
जिन महात्माओं के द्वारा प्राप्त होती है, उन महात्माओं में यहाँ पर स्थापित यहाँ के श्रेष्ठ ऐसे पूज्य रमेश बाबा जी है। और उसी प्रकार आज हम सबके जिनके वाणी से हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, ऐसे पूज्य मुरारी बापू जी जैसे श्रेष्ठ लोग आज है। और इसलिए भारत में धर्म शेष है। और बहुत बड़े एक श्रेष्ठ स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा है कि जब तक भारत में धर्म है तब तक विश्व में धर्म है, और भारत में धर्म समाप्त हो जाएगा तो विश्व में धर्म नाम की चीज नहीं रहेगी। ये ईश्वर ने हम सब भारतीयों को, हम सब हिंदुओं को ये दिया हुआ एक श्रेष्ठ संकेत है। इस संकेत को, इस संदेश को, इस सूचनाओं को समझकर हम अपना जीवन धर्माचरण के मार्ग पर ले चलेंगे तो धर्म शेष रहेगा, भारत में रहेगा तो विश्व में भी रहेगा। और विश्व में जब रहेगा तो विश्व में शांति, अहिंसा ऐसे श्रेष्ठ तत्व भी जीवित रहेंगे। बहुत बड़ा काम हमारे ऊपर भगवान ने दिया है। उस कार्य को करने के लिए सब ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त हो। ऐसी सभी श्रेष्ठ परंपरा के, सनातन परंपरा के ऐसे सभी महानुभावों को वर्तमान में जो है उनको भी प्रणाम करते हुए, आप सबके अंदर की जो एक धर्म का बीज है, वो शक्ति है, उसको भी नमन करते हुए मैं फिर एक बार महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सबको नमस्कार। तो बाप इस कृपामयी, रसमयी, प्रेममयी, करुणामयी भूमि को प्रणाम। पूरे ब्रजमंडल की प्रकट अप्रकट चेतनाओं को प्रणाम। जिस महापुरुष के वो संकल्प से इस कथा का आयोजन हुआ, ऐसे हमारे पद्मश्री पूज्यपाद बाबा जी महाराज, आपको मेरा प्रणाम। आज विशेष रूप में चंपारण्य वल्लभ पीठ के और कांदीवली वल्लभ पीठ के आचार्य चरण पूज्यपाद द्वारकेश जी बाबा पधारे।
हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गौ माता के लिए आपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, विद्युत क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव, कला और विद्या के उपासक, आर्थिक और बौद्धिक सभी जनसमूह और विशेष रूप में आज हमारे बीच आरएसएस के, जैसे हरीश ने कहा कि सनातन धर्म वैदिक परंपरा विशाल हिंदुत्व की बात विश्व में पहुंचाने में जिस संस्था का सक्रिय सहयोग रहा है और जो संस्था शताब्दी मना रही है, 100 साल का शताब्दी उत्सव मना रही है, इसी संस्था के एक प्रबुद्ध महापुरुष पधारे हैं। मेरी व्यासपीठ आपके विचारों का स्वागत करती है, नमन करती है। चलो हम सब संगच्छध्वम संवदध्वम, हम संग संग चले, एक सूर में बोले, क्योंकि हमारे पूर्वज देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, हमारे पूर्वज इसी रूप में चलते थे। ऐसे एक महापुरुष का आगमन हुआ है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। प्रणाम। और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आज सुनाई देता है ना? सब ठीक है ना? थैंक यू। तो थैंक यू माइक सिस्टम को। तो आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आपको भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। और इस गौ माता की सेवा के लिए आयोजित 9 दिवसीय राम कथा मानस गोसूक्त के निमित्त मात्र यजमान परिवार हरीश भाई संघवी और आपका परिवार, आप पर आचार्यों की बहुत आशीर्वादक छांव है, जिसका मैं साक्षी हूं। और आप भी आचार्यों के चरण में बहुत प्रपन्न हैं। और देश में आग्रह की बहुत जरूरत नहीं है, औदार्य की बहुत जरूरत है। और इसीलिए आप में मैं औदार्य भी देखता हूं कि तन मन धन से सेवा किए जा रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी की, श्री राधे रानी जी की और खास करके श्री यमुना जी की कृपा। 1 मिनट। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी श्री वल्लभ नमः तो बाप सभी को मेरा प्रणाम। गो सूक्त का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि गो माता हमारे आंगन में कल्याण की स्थापना करती है, पहला सूत्र। दूसरी बात मैं संक्षेप में बता दूं, आज राम जन्म तक जाना है। दूसरी बात बताई कि हमारे आंगन में वो रहे, हमारे गोष्ठ में वो रहे, ये तो कल्याणकारी है ही, लेकिन हमारे आंगन में रहकर, हमारे गोष्ठ में रहकर वो रंभित हो, वो बोले, रणयन करे, रंभाए। ये भी ऋषियों ने गो सूक्त में प्रार्थना की। और तीसरी बात, हमारे गोष्ठ में रही गो माता विध विध रंग के बछड़े को जन्म दे, विविध रूपी, विध विध रंगी, यानी गो वंश बढ़े। और आखिर में हमारी ये गो माताएं उषा काल में, जिस इंद्र को हम ब्रह्म कहते हैं, वेद का इंद्र, इस ब्रह्म इंद्र के उषा काल में यजन के लिए हमारे आंगन में रही गो माता हमें दुग्ध प्रदान करे। ये भाव मंत्र में शास्त्र ऐसा कहता है, खास करके शक्रादय, ये देवी जगदम्बा के नवरात्र चल रहे, जो देवी रूपा है, इसमें गौरी मानी पार्वती, गीता माने भगवान कृष्ण के मुख से निकला ये छंद, गायत्री जिसको हम वेद माता भी कहते हैं, चौथा गंगा जी, और पांचवी गो माता। ये पांचों ग हमारी 8 वस्तु पर प्रभाव डालती है और उसको महसूस किया जाए। प्यारे, इन पांचों माताओं, गो माता, गीता माता, गंगा माता, गौरी माता, गायत्री माता, इनके प्रभाव के कारण हमारी 5 वस्तु प्रभावित होती है और फिर वो प्रभाव हमारे स्वभाव में इतना आत्म तत्व तक उतर जाता है कि इसके कारण हमारा ये सब कुछ चलता है। तो मेरे देशवासी भाई बहन, मेरे सनातन धर्म की छाया में जीने वाले भाई बहन, वैदिक परंपरा के दूध को पी करके गगन भी जिसके लिए छोटा पड़े, ऐसे हिंदुत्व को सेवा करने वाले मेरे भाई बहन, हम इन पर गौर करें। प्रारंभ में सबसे पहले ये 5 माताएं हमारे धन पर प्रभाव डालती है। किस प्रकार? गंगा लो, कितनी फसल पका देती है, धन धान्य से हमें शस्य श्यामला बना देती है। शास्त्र कहता है दूसरा, प्रजा पर प्रभाव करती है, जनता पर। तीसरा, हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। चौथा, हमारी लोक यात्रा पर प्रभाव डालती है। 5वां, हमारे सनातन धर्म को भी स्वाभाविक बनाती है। 6ठा, स्वर्ग पर प्रभाव डालती है। 7वां, ऋषि पर प्रभाव डालती है। और 8वां,
हमारे पूर्वज पर प्रभाव डालती है। इन आठों को जो स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती, ऐसी है गो माता, ऐसी गीता माता। सर्वोपनिषदो गावो गो दुग्धा गोपाल नंदना, ये गो माता, गीता माता, जिसके नवरात्र हम मना रहे हैं, वो गौरी माता, गायत्री माता, गंगा माता। ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना हम जरूर समझे और कुछ थोड़ा महसूस भी किया है तो मैं कहूं कि ये पांचों हमारे धन पर प्रभाव डालती है। इसका मतलब क्या? दुनिया में धनवान सब पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। हर एक क्षेत्र को धन ने दबाए रखा है। ऐसे समय में शास्त्र कहता है कि 5 माताएं हमारे धन को प्रभावित करते। इसका मतलब है धन को लक्ष्मी में परिवर्तित कर देता है, धन श्री बन जाता है। हमारे वेदों ने एक बहुत बड़ा सूक्त गाया है जिसका नाम है श्री सूक्तम, बहुत बड़ा अद्भुत। उस पर एक कथा करनी बाकी है। हमने बाबा जी को वचन दिया है, कल्याण बाबा जी को, हिमालय में। हमारे धन को लक्ष्मी बना देती इस रूप में प्रभाव। बाकी तो केवल जिसको हम धन मानते हैं तो सर्वे गुणाहा कांचनमाश्रय, सब गुण धन में आ गया है, ऐसा सुभाषितकारों ने लिखा। हरेश को मैं कहूंगा कि हरेश, तेरे धन पर गो माता ने प्रभाव डाला है, इसलिए ऐसे सत्कार्य में तेरा धन लक्ष्मी हो गई, श्री रूप धारण किया। ये भाग्यशाली है। मैं फिर एक बार कहूं कि रोज मैं उसको नाम ले करके बुलाती, इसका कोई अन्यथा अर्थ न करे। मुझे फिर एक बार क्लियर करना पड़ता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं मेरी पोथी लेकर आया हूं, पोथी लेकर निकल जाऊंगा। मेरे आने जाने की व्यवस्था भी श्रीनाथ जी की कृपा से वहां से हो रही। मेरा गंगा जल मेरे साथ आता है, हवा हनुमान देता है, रोटी पर तो मेरा भी कुछ अधिकार होगा। बस किस्मत में दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर भी गो माता ने, गीता माता ने ऐसा प्रभाव डाला कि धन लक्ष्मी में रूपांतरित हो जाए, तभी ऐसे काम। कई लोग कहते हैं ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं, इसमें 1 नंबर के पैसे होते हैं कि 2 नंबर के होते हैं। ये हमें पूछा जा, हमें क्यों पूछा? यजमानों को पूछो ना, मुझे क्या पूछते हो? मैं क्या जवाब दूं? ये लोग जवाब दें। इसमें 1 नंबर है कि 2 नंबर है, भगवान जाने। लेकिन यदि मुझे देना है तो मैं इतना ही कहूं कि सत्कर्म में स्वार्थ मुक्त और प्रतिष्ठा मुक्त चित्त से जो धन जाएगा वो 1 नंबर का ही होगा। 2 नंबर इसमें अलाउड नहीं है। स्वार्थ मुक्त चित्त से, और कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई वाहवाह नहीं चाहिए। और ऐसे सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय नहीं, सर्वभूत सुखाय। अब जन से भी हमें विशाल होना पड़ेगा। जैसे अभी आदरणीय जी ने कहा कि भारत में जो शेष धर्म रहा से भारत, वही पूरे जगत पर प्रभाव डालेगा, करेगा। साधुओं के विचार को हमने आचार में उतारा और इसके कारण हम तो और कोई कारण तो है नहीं। ऐसे सत्कर्म में और कोई भाव न हो, न मेरा नाम आए न मेरी प्रति, ऐसे जो अपने धन को लक्ष्मी में श्री में परिवर्तित कर देता है,
ये प्रभाव है गौ माता का, गीता का, गंगा का, गायत्री का, गौरी का। मैं विनोद में कहा करता हूं कि एक नगर में एक मंदिर बनना था, पुराना था, जीर्णोद्धार करना था। तो ट्रस्टी लोगों ने सोचा कि गांव का जो नगर शेठ है ये बहुत दान देता है, किसी ने कहा होगा कि बहुत देता है। तो गए, शेठ जी बैठे थे अभी अभी दुकान पर आकर, अपनी पेटी पर आके, शेठ जी मंदिर जरा जीर्णोद्धार हो गए, आप इसी गांव के हैं मूल। तो मूल तत्व को पता है तो हमारे धन पर ये 5 मातृशक्ति प्रभाव डालते। दूसरा पूजा, हम जो पूजा करते हैं, पूजा एक कर्मकांड है, करना चाहिए, लेकिन इन 5 माताओं का प्रभाव के कारण हमारी पूजा सेवा में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने उस दिन विनोबा जी के शब्दों को कहा था आपके सामने कि फूल छोड़कर, फूल तोड़कर आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पौधे के मूल में, जड़ में पानी सींचना ये पूजा नहीं है, ये सेवा है। सेवा की जरूरत है, इसी रूप में सेवा हो। तो हमारी पूजा को सेवा में, और तुलसीदास जी ने लिखा है सबसे कठिन धर्म है तो सेवा धर्म है। सेवा करना ये बहुत कठिन धर्म है। तो हमारी पूजा करनी चाहिए जरूर, लेकिन मीरा ने तो ये भी कह दिया कि मैं नहीं जानती, ना मैं जानूं आरती वंदन, ना पूजा की रीत। उसने तो केवल गिरधारी को सेवा सेया, उसने पूजा कहां जानती। बड़ा प्रसिद्ध पद है, सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुखो तातप्यमान प्रभो पाहिया। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में बैठा हमारा एक परम साधु कहता है, मैं पूजा नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं पूजा की कोई विधि का मुझे पता है। गौ माता हमारी पूजा रूपी कर्मकांड, ये जरूरी करना चाहिए, लेकिन हम पूजा करके रुक जाते हैं, प्रेम नहीं। मैं तीसरी बार इस कथा में बोलूं कि हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को प्रेम नहीं करते। प्रेम यदि करे तो हम कटने नहीं देते, पूजा कर देते। अवश्य करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। निशांत चर्या देखो द्वारिका में, आपकी जो दिनचर्या, नारद जी देखने आया था कि ये ठाकुर क्या क्या कर रहे हैं, उनमें गो पूजा का स्थान है, गाय की पूजा, लेकिन प्रेम करो। हमारे आचार्य चरण पूज्यपाद द्वारकेश जी बाबा ने भी कहा, मैं भी प्रार्थना करूं
की कथा सुनकर हर एक परिवार 5-5 वृक्ष बोए। एक परिवार 5 वृक्ष, जहां जगह हो वह वृक्षारोपण कर। 140 करोड़ की जनता, कितने परिवार होंगे खबर नहीं, प्रत्येक परिवार 5 वृक्ष बोए और हो सके तो एक एक गाय को पाले। राजपीठ बहुत करती है, लेकिन व्यासपीठ की बात सुनो तो व्यासपीठ रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एक गाय अपने आंगन में न वही तो गौशाला में दत्तक लीजिए, साल भर की उसकी व्यवस्था कीजिए। ये हमको करना पड़ेगा यार। हमारी पूजा को सेवा में परिवर्तन। पुष्टि मार्ग में भी भगवान की पूजा का यानी ज्यादा शब्द सेवा सेवा सेवा। चिंता क्यारे न करवी, सेवा रोज करवी। चिंता क्वापी न कार्य। तो ये माताएं हमारी पूजा रूपी कर्मकांड को और दीक्षित कर देती है और हमें सेवा परायण बना देती है। शरीरम हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। पंचगव्य का सेवन करें साहब, उसका वर्ण बदल जाता है, उसकी आवाज में एक पौरुष आ जाता है, उसके पसीने की गंध कम होने लगती है। जो गोद्रव्यों का वो करता है। शरीर जो मरण धर्मा है, अंदर जो सब कुछ जो है कोई अच्छी चीज नहीं है परमात्मा के सिवा। स्वामी राम सुखदास जी बहुत अच्छा कहते हैं कि गीता में 2 बात है, दुखालयम, ये संसार दुखमय है, लेकिन संसार को भोगने की जो रुचि रखता है उसके लिए दुखालय है, लेकिन संसार की सेवा करने का जो व्रत लेता है उसके लिए वासुदेव सर्वम इति, उसके लिए जगत दुखमय नहीं परमात्मामय है। स्वामी राम सुखदास जी का अर्थ अद्भुत अर्थ। गीता ही दोनों सूत्रों को लेकर उसने सिद्ध किया। जब हम जगत को भोगने की वृत्ति रखते तो दुखालय, और उनकी सेवा करेंगे तो वासुदेव सर्वम। ऐसा महात्मा जगत में दुर्लभ है, गोविंद कहता ऐसा दुर्लभ। तो शरीर पर भी इन माताएं बहुत प्रभाव। जो शरीर भोगी वो शरीर को योगी बना देती है, योगमय बना देती है। जो शरीर में फला, में बाप, में भाई, में पति, में राजा, में नेता, में आगेवान, में मुख्य, में फला में सत्ताधीश, में फला, ये जो हमारे में आता है उसको दीक्षित करके हम केवल सेवक हैं। RSS, हम केवल सेवक हैं। मुझे कोई गुणगान गाने को कहा नहीं है, लेकिन इन विचारों से कौन अपरिचित है। सेवक सेवक, हम सेवक। और गोस्वामी जी कहते हैं सेवक का धर्म क्या? सेवक करे सेवका हरि का धर्म है जो सेवा करे, खाली पूजा नहीं, सेवा करे। सेवा है भूखे को रोटी खिलाना,
सेवा है गाय का जतन करना। अब भूखे आदमी को बुला करके चरण धो, चंदन लगाओ, फूल माला पहनाओ, दुपट्टा पहनाओ, और वो कहे मुझे रोटी वोटी सुहाई वेद पढ़ाई जनो बटु समुदाय। मेढक जो वर्षा ऋतु में ड्राव ड्राव करते, तुलसीदास जी कहते हैं मानो ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हैं। तो मेरे देश की भूमि का मेढक दादूर बोले, उसमें भी हमारी चेतना ने वेद मंत्र सुना है। तो गाय के मुख से वेद निकले, इसमें कौन आश्चर्य। ज्ञानेश्वर जी ने भैंसा के मुख से वेद बुलवाए, ज्ञानदेव महाराज। ऐसी कथा थी कि वो योगी के साथ जो हठ योगी था, वो दीवार पर बैठकर आया, ऐसा कुछ जो कथा है महाराष्ट्र की। तो कहते हैं ना कि एक दूसरे इसने अपनी सिद्धियों का वो करते हैं, तो उसी में भैंस के मुख से वेद। जिस देश में भैंस वेद बोले तो गाय तो क्या, गाय क्या नहीं बोलती। कृपात्री जी का ही निवेदन था, उसका तो ये मैं ऐड कर रहा हूं कि मानस में दादुर बोले, वहां वो बोले। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि ऐसा वेद ने कहा, ऐसा वेद। तो कोई बुद्धिमान लोग ठाकुर परमहंस के पास, जो बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे, वो कहते हैं कि ठाकुर आप बोल देते हैं कि ऐसा वेद में लिखा है, तो वेद में तो ऐसा नहीं, हम 3 दिन से खोज रहे हैं, आपने बोल दिया कि ऐसा वेद। हम तो 3 दिन से स्वाध्याय कर रहे, कुछ मिला नहीं। ठाकुर ने कहा हाँ, वेद बोलना भूल गए होंगे, बाकी मैं जो बोल रहा हूं वो वेद ही है। ये जो बोले सो निहाल, बोले सो, तो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, शरीर को पुष्ट रखता है, तंदुरुस्त रखता है। अपना जो स्वधर्म हो उसी को निभाने के लिए शरीर को बिल्कुल फिट रखता है, बाकी की ऐसी तैसी। मेरा तो ये अनुभव है, मुझे अब आप 10 मील चला पद यात्रा का कहो तो मैं नहीं चल, लेकिन यहां मैं 8 घंटा बोल सकता हूं। ये गौ माता की कृपा है, ये गायत्री अपने जीवन के कार्य के लिए ये शरीर को बहुत प्रभावित करती है। ये मेरा अनुभव है। कोई संगीतज्ञ हो, कोई वादक हो, कोई गायक हो, उसका जीवन धर्म यदि संगीत हो जाए तो वो बूढ़ा भी हो जाए तो। भारत रत्न भीमसेन जोशी जी इस उम्र में भावनगर से तलगाजरडा आते थे, तो उसकी उस समय की एम्बेसडर गाड़ियां, इसमें एसी नहीं था, तो तड़ाजा में गांठिया वाला की दुकान, जो इनके हमारा गांठिया खावा जाए, क्योंकि और बिल्कुल फिट दिखते थे गाने में। अपना जो स्वधर्म है उसमें गौ माता हमारे शरीर को प्रभावित करती है। हाँ, તમે પછી બીજું કરવા જાઓ તો લડખડી જાઓ, પડી જાઓ, દાદરા ન ચડાય, બહુ એ બધું થાય, વધારે પડતી ખીર ખાઈ જાઓ। बाकी जो आपका साधु का जो भजन, यदि उनका जीवन धर्म है तो उसका भजन कभी कमजोर नहीं होने देगा, गायन कमजोर नहीं होना, सेवा कमजोर नहीं होने देंगे। ये तो सभी महापुरुषों का अनुभव है। कहां से शक्ति आती, कहां से ऊर्जा आती। एक भाई ने आज पूछा है कि बापू आप इतना बोलते थकते क्यों नहीं? तेरे कारण। तेरे कारण मीन्स तू सुनता है इसलिए मैं बोलता हूं, होता है तो मैं बोल रहा हूं। ये हमारा जीवन धर्म है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो जीवन है वो कभी कभी में पाते भी है, नहीं पाते भी। जीवन जो धर्म है ये बहुत महत्व की वस्तु है, शरीर पर असर करती। लोक यात्राओं, लोक यात्रा पर ये माता ही असर कर। तुम घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, थकते नहीं। विनोबा उस उम्र में कितना भारतवर्ष की पद यात्रा की।
लोक यात्रा में बल देता है। आज यहाँ, कल उधर, परसों इधर। लोक यात्रा में बल देती है इन पांचों माताएं। ये सभी साधु संतों का, साधकों का, सबका अनुभव है। लोगों को आश्चर्य होता है कि इतनी यात्रा, इतनी दौड़-धाम, ये सब क्या है, लेकिन उनको पता नहीं लोक यात्रा में बल कहीं 5 केंद्रों से आता है, एक ऊर्जा आती है। ये तो सबके अनुभव। गांधी बापू आखिरी दम तक लोक यात्रा उसको भी प्रभावित करती है। धनम प्रजाम शरीरम, धनम पूजाम शरीरम लोक यात्राम धर्मम। सनातन धर्म के लिए 5 माताएं हमको बहुत बल देती है। गौरी शक्ति देती है, गंगा पवित्रता देती है, गाय अमृत देती है, गायत्री प्रकाश में हमें जिलाने की शिक्षा देती है, प्रकाश में जीवन, और गीता समग्र जीवन की पूर्ति कर देता है। तो ये हमारे धर्म के लिए भी बहुत आवश्यक है। गौ माता, धनम प्रजाम शरीरम लोक यात्राम धर्मम स्वर्गम। स्वर्ग को जमीन पर उतारती है, वहां स्वर्ग खबर नहीं। और यहाँ इतने एडजस्ट हो गए हैं तो वहां जाने के लिए अनुकूल पड़ेगा न पड़ेगा, वहां क्या क्या स्थिति। यहाँ स्वर्ग बना देते। ये गौशाला, ये बाबा जी की जो ये माता जी गौशाला, ये स्वर्ग नहीं तो क्या हो, ये स्वर्ग है। जितनी जितनी देश में ये संस्था काम करती है गायों की, स्वर्ग है। और इनमें भी सेवा होती हो, सत्संग होता हो, अनेक प्रकार की सेवा की विधाएं चलती हो, जो यहाँ कई प्रकार की सेवा हो रही है, तो धर्म को स्वाभाविक बना देती है इन 5 माताओं। तो शास्त्र कहता है धर्मं स्वर्गम, स्वर्ग को जहां है वहां स्वर्ग खड़ा कर देती है। ऋषि मुनियों की ऊर्जा को फैला देती है इन माताएं, फैल जाती है, व्याप्त हो जाती है। और पूर्वजम, इन 5 माताओं के कारण जब हम सेवा में शरीक हो जाते हैं, लग जाते हैं, तब हमारे पूर्वज, हमारे पितृलोग, हमारे जो हो, वो सब बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपसे गो माता को केंद्र में रखते हुए कुछ शास्त्र, क्वचित अन्योतोपि भी कुछ साधु संतों के अनुभव, कुछ ग्रंथों से पाया, कुछ गुरु से पाया, तो संवाद के रूप में पेश कर रहा हूं। गो माता, गीता माता, गौरी माता, गंगा माता और गायत्री माता, इनका बहुत प्रभाव। तो शुक्रादेव की एक पंक्ति के आधार पर मैं भगवान पदार्थ प्रणाम 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 विराज भगवान वल्लभ विठल। श्री वल्लभ विठल गिरधारी नाजी की वल्लभ विठल गिरधारी नाजी की श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठल
कभी